नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी सांसों से रिलेटेड। अगर हम जिंदा हैं तो क्योंकि हम जो प्राण वायु है हम उसको ले पा रहे हैं और हम दूषित जो वायु है उसको हम छोड़ पा रहे हैं। तो अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो यह सब हम नहीं कर पाएंगे। तो आजकल जो लोगों को अस्थमा, दमा या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ज़्यादा चल देने से सांस फूल जाना, या हम सर्दी खांसी जुकाम हमेशा बना रहना, या मौसम बदलते ही तुरंत बीमार पड़ जाना, इम्यूनिटी कम हो जाना, तो यह सब बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं होता। या तो जब भी ये प्रॉब्लम हो तो दवाई खा लो। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि जो अस्थमा है या दमा है वह दम के घुटने के साथ ही छूटता है। मतलब ये कि जब तक हम जिंदा हैं तो हमें इन सब चीज़ों के साथ रहना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो ऐसी 3 चीज़ें अगर आपने छोड़ दी खाना तो आप बहुत हद तक अपने आप को इस बीमारी से बचा के रख सकते हैं। इस बीमारी से होने वाले जो साइड इफेक्ट है, जो अगर हम वो 3 चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से वो बीमारी और बढ़ सकती है। तो आज मैं आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि खास तौर पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब बीमारियां अधिकतर होती किसको है, तो हमारे 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जिसकी कफ की प्रवृत्ति होती है, जिसकी कफ की नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, उसको यह समस्या ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पता है कि मुझे कफ की प्रकृति मेरी ज़्यादा बड़ी हुई है, तो आपको 3 चीज़ें हैं, पालक, केला और चावल, यह आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल साइड ही कर देना है। और साथ में एक और चीज़ वो है कि फ्रिज का ठंडा पानी जो आपको बिल्कुल नहीं पीना है। तो अगर आपने यह सब चीज़ें हटा दी, अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये सब चीज़ें खाने से क्या नुकसान है। तो देखो क्या होता है कि जब ठंड होती है, ठंड के वक्त हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ठंड के वक्त ठंडा खाने से मे भी सर्दी जुकाम बढ़ सकता है, या फिर रात को हम केला खाएंगे तो हमें सर्दी हो सकती है, केले के बाद पानी नहीं पीना, ये तो सबको पता होता है। लेकिन होता क्या है कि इन सब चीज़ों की जो तासीर होती है वो होती है ठंडी। जैसे पालक है, पालक की तासीर होती है ठंडी, केला की तासीर होती है ठंडी, और चावल की भी तासीर होती है ठंडी। लेकिन गर्मियों में भी तो हमारे तो अंदर के शरीर तो वैसा ही एक कफ प्रकृति वाला है, तो हमें ठंड में भी और गर्मियों में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें यह चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। तो मैंने आपको आज जो बताया, अगर आप उसको फॉलो करके देखिए, मुझे 99.9% यकीन है कि आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा लगेगा।